दोस्तों, आइए जानते हैं फॉलोअप क्या है। प्रोस्पेक्ट के मन में उठे सवालों और शंकाओं को दूर करना फॉलोअप कहलाता है। जब हम बैक कीजिए सर, बैक कीजिए। जी बिल्कुल। फॉलोअप के सामान्य अर्थ है कि जो व्यक्ति को हमारे जो प्रोस्पेक्ट होते हैं व्यवसाय के लिए, हमें उनको सहमत करना है। यानी कि कंपनी के संबंधित, व्यवसाय के संबंधित, प्रोडक्ट के संबंधित हमें समझाना नहीं उनको। दोस्तों, अगली भाषा में मैं कहूँ तो रिमूव द ऑब्जेक्शन बट फर्स्ट फाइंड आउट द ऑब्जेक्शन। मतलब हमें खोजना है हमारे प्रोस्पेक्ट के मन में क्या सवाल है। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलोअप क्यों जरूरी है? आइए हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। क्योंकि डॉक्टर बनने से पैसे नहीं आते, ऑपरेशन करने से आते हैं। ऑपरेशन कर दिया, टाका नहीं लगाया तो पेशेंट मर जाएगा, सब जगह खून फैलाएगा। ऑपरेशन कंप्लीट करने पे ही डॉक्टर सफल है, पैसे भी तभी मिलेंगे। उसी तरह प्लान देखे व्यक्ति को मिलने, मीटिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे बिजनेस से रिलेट किया जाए तो प्लान दिखा दिए, फॉलोअप नहीं किए और डीडी भी नहीं उठाए तो क्या पैसे मिलेंगे? नहीं दोस्तों। जब हम प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रोस्पेक्ट में मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। पेशेंट मर जाएगा, मतलब अगर हम फॉलोअप नहीं किए तो नेगेटिव हो जाएगा। तो दोस्तों, जब हम प्लान दिखाते हैं और प्रोस्पेक्ट को मिलकर मीटिंग करना बहुत जरूरी है। डोंट फॉरगेट टू फॉलोअप। फॉलोअप करना ना भूले। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलोअप कब तक कर ले? फॉलोअप 24 घंटे के अंदर पूरा हो तो उत्तम है। ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होना जरूरी है। 48 घंटे के बाद फॉलोअप हो तो परिणाम में 50% अवसर कम हो जाते हैं। इससे पहले कि प्रोस्पेक्ट अन्य लोगों से मिलके नकारात्मक विचार लाए, हमें उनसे मिलकर सकारात्मक जानकारी पहुंचाना चाहिए। सही है दोस्तों। फॉलो अप हम अगर 24 घंटे के अंदर कर लेते हैं तो परिणाम सही होता है। ज्यादा से ज्यादा हम 48 घंटे के भीतर फॉलो अप कर लेना चाहिए। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी फॉलो अप बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉलो अप 24 से 48 घंटे के अंदर कर लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इतना भी लेट मत कीजिए जैसे कि पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि वो बाढ़ में बह जाए, आंधी में बह जाए। स- सही है दोस्तों। जितनी जल्दी हम फॉलोअप करते हैं उतनी ही जल्दी हमें रिजल्ट उठाते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम
टारगेट भी पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलोअप के आवश्यक टूल, डायरी और पेन। सही है दोस्तों, फॉलोअप में हमें डायरी और पेन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब फॉलोअप जाते हैं, अगर डायरी और पेन भी नहीं लेकर जाते हैं तो क्या हम प्रोस्पेक्ट के घर में पेन वहां मांगेंगे? नहीं दोस्तों, हमें डायरी और पेन के साथ जाना होगा। इसीलिए फॉलोअप में डायरी और पेन बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है संकल्प फॉर्म। संकल्प फॉर्म कम से कम हमारे पास 4 होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी घर में प्लान दिखाने जाते हैं, अगर हमारे पास फॉर्म नहीं होगा और हम वहां पर ट्राइपॉड प्रमोट करना चाहें तो कैसे करेंगे, जब हमारे पास फॉर्म ही नहीं होगा तो। इसलिए हमारे पास कम से कम 4 फॉर्म होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है प्लान और बिजनेस फोल्डर। दोस्तों, जब हम किसी घर में प्लान दिखाने जाते हैं, हमारे पास बिजनेस फोल्डर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिस्टम में नए नए बिजनेस फोल्डर आते रहते हैं और हमें उस नए फोल्डर को जल्द से जल्द लेकर जाना चाहिए सिस्टम से। क्योंकि अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर में जाते हैं और हमारा फोल्डर देखें तो फटा टूटा हुआ है, तो प्रोस्पेक्ट में क्या मन में क्या सो जाएगा। इसीलिए नए फोल्डर ही लेकर जाना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट आता है सक्सेस मंत्र। सही है दोस्तों, सक्सेस मंत्र भी हमारे लिए फॉलोअप के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम प्लान दिखाते हैं, हम प्रोस्पेक्ट को सक्सेस मंत्र भी प्रमोट कर सकते हैं। जब हम प्लान दिखाते हैं और प्रोस्पेक्ट के मन में अगर आए, नहीं मैं सोच कर बताऊंगी, तो हमें वहां पर, या फिर कल के लिए टाइम दे दीजिए बोलेंगे, तो हमें वहां पर उन्हें सक्सेस मंत्र देना चाहिए। क्योंकि ठीक है, मैम या सर बोलेंगे और सक्सेस मंत्र मैं कल फिर आती हूँ, उनके टाइम मांगेंगे कि आप कल फ्री है तो मैं कल ही आती हूँ बोल के उन्हें बोलेंगे, और उन्हें सक्सेस मंत्र देकर आए ताकि उन्हें सही जानकारी मिल सके। नेक्स्ट आता है लिस्ट बुक। लिस्ट बुक हमारे फॉलोअप के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी को प्लान दिखाने जाते हैं और प्रोस्पेक्ट हमें बोलता है कि मेरे 2 नहीं बने, तो हमें वहाँ खाली लिस्ट बुक भी लेकर जाना है और भरे हुए 150 की लिस्ट बुक भी लेकर जाना है। जब प्रोस्पेक्ट मेरे 2 नहीं बने तो बोलेंगे, तब हम उन्हें 150 की लिस्ट दिखाएंगे। देखिए मैम या सर, आपका नाम 50 नंबर पे है और अभी भी मेरे पास 100 का लिस्ट है। अगर आपके 2 नहीं भी बन पाए तो इनमें से आपके नीचे 2 हो ही जाएंगे। स्क्रीनशॉट, इनकम की स्क्रीनशॉट भी बहुत जरूरी है फॉलोअप के लिए, क्योंकि हम प्रोस्पेक्ट को, अगर हमारे पास स्क्रीनशॉट नहीं है तो सीनियर का भी इनकम का स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हम उन्हें दिखा सकते हैं हमारे इतने का चेक आया है, हमारे सीनियर का
इतने का चेक आया है बोलकर उन्हें दिखा सकते हैं, ताकि उनके मन में हमारे लिए कोई शंका पैदा ना हो। नहीं, सही है कि चेक आ रहे हैं बोल के एक बिलीफ हो। नेक्स्ट आता है भरे हुए संकल्प फॉर्म। सही है दोस्तों, भरे हुए संकल्प फॉर्म भी फॉलोअप में बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट आता है अपॉइंटमेंट डायरी। हमें जब हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं तो एक छोटी डायरी, अपॉइंटमेंट डायरी रख लेना चाहिए, ताकि जब हम नेक्स्ट मीटिंग की डेट फिक्स करें हम डायरी में नोट करें। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलोअप में ध्यान देने योग्य बातें। प्रोस्पेक्ट को ध्यान से पूरा सुने। बिल्कुल सही है दोस्तों, जब हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं तो पहले प्रोस्पेक्ट को की बातें को ध्यान से सुने। उनके सवाल डायरी में नोट करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हम प्रोस्पेक्ट के सवालों को डायरी में नोट कर लेते हैं। तब प्रोस्पेक्ट के मन में भी ये आता है कि हमारे सवाल लिख रहे हैं। उनके मन में थोड़ा विश्वास पैदा होता है। तो हम उन्हें बोलेंगे और कोई सवाल है क्या मैम? यस सर। तो वो बोलेंगे बस इतना ही सवाल है। फिर हमें पूछना है, नहीं मैम, अगर कोई और सवाल है तो बोलिए। तो फिर वो बोलेंगे नहीं, अगर हमारे साथ सीनियर है और वो जब बात करे तो बीच में ना बोले। बिल्कुल सही बात है। अगर हम किसी प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं और हमारे साथ सीनियर है तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने भी देखा है कि जब सीनियर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो कोई कोई मोबाइल भी चलाते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं। और इन उनको तो बीच में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सीनियर हमारे साथ होते हैं और हम जब बोलते हैं कि जैसे हमारे मन में खुजली होता है बोलने के लिए कि सर अब ये तो नहीं बोला, मेरे सर ऐसे है वैसे है, मेरे सर ये कर देंगे वो कर देंगे। मुंह में और हाथ में भी खुजली होता रहता है हम सबका। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। फॉलो अप कैसे करें? ध्यान रहे, हम प्रोस्पेक्ट को सुनने जा रहे हैं, पहले उन्हें पूरी तरह से सुने, उन्हें बोलने का भरपूर मौका दे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जब आप प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं उनके बात को पूरी तरह से सुने और उनको बोलने का मौका दें, तभी हम जो बात कहेंगे वो भी हमारे बात को ध्यान से सुनेंगे। इसलिए प्रोस्पेक्ट को उनके बातों को अच्छी तरह से सुने। नेक्स्ट आता है बिल्ड रिलेशन। सही है दोस्तों, हमें वहाँ रिलेशन बिल्ड करना है, ना कि इधर उधर की बातें करके उन्हें बोर करना है। अच्छी तरह से सही ढंग से उन्हें बात करके
हमें वहाँ रिलेशन बिल्ड करना है। नेक्स्ट आता है फ्रेंडली एनवायरनमेंट। प्रोस्पेक्ट के घर जब जाते हैं, हमें वहाँ फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। हम जब भी जाते हैं किसी के घर, तो वहाँ कोई अगर बच्चा होता है, तो बच्चे को हम प्यार से क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, बहुत प्यार से बोलते हैं। तो वहाँ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। यूज ट्रिपल एफ फार्मूला। जब हम प्रोस्पेक्ट के घर जाते हैं, वहां पर जब डीडी उठाते हैं, अभी हम ट्रिपल एफ फार्मूले को यूज करना है। जब आप आंसर स्टार्ट करें, तो ट्रिपल एफ फार्मूला को यूज करना है वहां पर। फील्ड फेल्ड फाउंड। फील्ड मतलब उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, क्या सवाल मन में है, वही फील करना है। दोस्तों, नेक्स्ट कीजिए सर। स्टार्ट फॉलो अप विथ ट्रिपल एफ फॉर्मूला। सवाल के बदले सवाल। दोस्तों, सवाल के बदले सवाल कि हमें प्रोस्पेक्ट को इधर उधर के सवाल नहीं करने हैं। सवाल करने हैं मतलब वहां वहां की बातें नहीं करना है। हमें उन्हें एक सही ढंग से सवाल करना है कि मैम या सर, आप जो प्लान देखे, आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा। तो वो बोलेंगे सोच के बताऊंगी। तो हमें यहाँ बोलना है बिल्कुल सही बात है मैम। अगर हम किसी भी काम को करते हैं, तो सोच के करना चाहिए। आप भी मेरी तरह सोच रहे हैं। मैं भी जब इस प्लान को देखी थी, तो ऐसे ही सोच रही थी। मैं भी बोलती थी सीनियर को कि मैं सोच के बताऊंगी, मैं करूंगी या नहीं करूंगी, मैं सोच के बताऊंगी। और सही बात है, सोच के ही काम करना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सके। बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए बेटा। सही बात है मैम, आप सही बोल रहे हैं। हल्के वो नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट आता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सही बात है मैम, आपको इंटरेस्ट नहीं है। तो वहां हमें बोलना है कि आपको जो मतलब वो बोलेंगे मुझे ये इंटरेस्ट नहीं है, मुझे टीचरशिप में इंटरेस्ट है। तो टीचरशिप अच्छा लगता है। तो नेक्स्ट आता है शायद मैं नहीं कर पाऊंगी। तो यहाँ भी फील्ड फेल्ड फाउंड का यूज, ट्रिपल एफ का फॉर्मूला यूज करना है। नेक्स्ट कीजिए सर। क्लोजिंग विथ ट्रिपल एच का फॉर्मूला एच यूज करना है। जैसे कि फर्स्ट हेड, हमें पहले उनके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वही समझना है।
और उनको दिमाग से जानना है। उसके बाद आता है हार्ट। हम प्रोस्पेक्ट को दिल से समझना है, और दिल से समझ गए तो हमें उनको हैंडशेक करके, चलिए मैम, यस सर, आगे बढ़ते हैं बोल के उनके हैंडशेक करके आगे बढ़े। नेक्स्ट कीजिए सर। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। सही है। मनुष्य के साहस से कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं है, हारा तो वही है जो लड़ा नहीं। अगर हम, हमारे सीनियर हमें लक्ष्य, बहुत अच्छे लक्ष्य दिए हैं, जो 50 डेज का, अगर हम घर से नहीं निकलेंगे और फील्ड में नहीं उतरेंगे तो टारगेट लक्ष्य को कैसे पूरा कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। मैं बहुत जोरदार ताली चाहूंगी दोस्तों, जो सीनियर ने हमें ये 50 डेज रनिंग का जो टारगेट दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी इतना अच्छा टारगेट देने के लिए। दोस्तों, पहले तो ऐसा टारगेट नहीं मिला था, हमारे सीनियर ने हमें बहुत बढ़िया टारगेट दिए है, जो डायरेक्ट सेल फ्रेशर, अगर डायरेक्ट सेल 8 डायरेक्ट सेल करे तो उन्हें एक स्मार्टफोन मिलेगा, और 11 डायरेक्ट सेल में इंडिया टूर, और 20 डायरेक्ट सेल में थाईलैंड। बहुत जोरदार ताली चाहूंगी दोस्तों, कितना अच्छा टारगेट है फ्रेशर के और ब्रोंज के लिए। और प्यार सेल में टारगेट सिल्वर टू टोपाज के लिए, जो इंडिया टूर में 10 सेल में, और सिल्वर 11, जो 2200 BB, ये प्यार सेल में है, और प्लाटिनम 14, गोल्ड 16, पर्ल 26, और कोरल 30, तो 40 प्यार सेल में हम टारगेट पूरा कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। प्यार सेल में दोस्तों, हम अगर फ्रेशर है तो 17 सेल में हम बाइक फंड ले सकते हैं 60,000 की। जोरदार ताली चाहूंगी दोस्तों, हमें इतना अच्छा टारगेट मिला है, और हम सबको ये टारगेट पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट कीजिए सर। बाइक फोन प्यार सेल में ये भी 17 सेल, ब्रॉन्ज 23, सिल्वर 28, प्लाटिनम 33, गोल्ड 37, और पर्ल 49, कोरल 65, और टोपाज 77 सेल में, जो प्यार सेल में हमें ये मिलेगा दोस्तों। अब आता है कार फोन। दोस्तों, 1.5 लाख का फंड हमें मिल रहा है कार फोन, तो हम सबको जितना जल्दी हो सके हम अचीव करना चाहिए। अगर हम फील्ड में दौड़ेंगे तो अचीव कर पाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जी नहीं रहे हैं, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। सही है दोस्तों। हमारी नींद खुलते ही हमारे लक्ष्य को हमारे सामने रखना चाहिए, और उन्हें देख के उत्साहित अगर हम नहीं है तो हम सिर्फ जिंदगी जी रहे, नहीं जी रहे हैं, सिर्फ काट रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर।
दोस्तों ये हमारा जूम सेशन है जो मंडे टू सैटरडे 6:40 AM को होता है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि आप सब जूम में आइए और अपने सारे प्रोस्पेक्ट को भी ज्वाइन करवाइए दोस्तों। जूम को अच्छी तरह से प्रमोट कीजिए ताकि ये जूम ही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सोनी सर जी को जो हमारे लिए जूम लेके आए। अगर ये जूम नहीं होता तो हम सब यहाँ पर नहीं होते दोस्तों, एक दूसरे को नहीं जानते। इसीलिए जूम को प्रमोट कीजिए और आगे लेके जाइए दोस्तों। नेक्स्ट कीजिए सर। दोस्तों ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो कि अगर हम कभी देख नहीं पाए, जूम में अटेंड नहीं कर पाए, तो बाद में इसे देख सकते हैं। हमारे कितने बड़े बड़े लीडर यहाँ पे अपने मुख से सेशन दे रहे हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया सेशन मिल रहा है दोस्तों। और जो भी नए प्रोस्पेक्ट है उनके मोबाइल पे सब्सक्राइब करवाइए ताकि किसी दिन अगर मिस हो गया तो हम इसमें देख सकते हैं। और हमारे यूट्यूब चैनल इसे भी सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। दोस्तों मैं अगर मेरी बात कहूँ तो जब भी मैं जूम में नहीं आती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लगता है कि क्या हो, आज क्या सेशन हुआ होगा, ऐसे ही लगता है दोस्तों। पर पता नहीं इतना बड़ा बड़ा लीडर होके हुए भी जूम अटेंड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। जूम में ही सारे एजुकेशन मिल रहा है और आप सब जूम आइए दोस्तों। नेक्स्ट में आता है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम और फेसबुक पे को लाइक और सब्सक्राइब करवाइए दोस्तों। इनमें हम सब कुछ देख सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। थैंक यू सर। और मैं टारगेट मैं अप्रैल 10 तारीख तक मैं थाईलैंड अचीव करूंगी दोस्तों। थैंक यू सर। और अगर मेरे मुख से कुछ अनाप शर्म निकल गया हो तो क्षमा कीजिए। अगर कुछ मैं आज सिखा तो नहीं सकती, जो भी सीखी हूँ अगर वही बात रख पाई हूँ तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रेमलता मैडम। बहुत जोरदार ताली होनी चाहिए प्रेमलता मैडम जी के लिए। आज प्रयास किया, मेरे ख्याल से प्रेमलता जी का आज पहला सेशन था, आई थिंक। हाँ मैडम। नहीं सर, दूसरा दूसरा सेशन था। सेशन है सर। बहुत बढ़िया प्रेमलता मैडम, आप तो मैं देख रहा हूँ कि आपका जो इम्प्रूवमेंट है लगातार, यानी कि आप जूम में अटेंड करती हैं, आप कह रहे हैं आप जूम अटेंड कर रही हैं। मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप आज जो आपने ट्रेनिंग लिया है वो पूरे के पूरे, चूंकि आप उड़ीसा हैं, उड़िया लैंग्वेज आपके लिए सुटेबल होता है, तो क्या आज हिंदी जो आपने यहाँ पे बोला, हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं शायद आप यहाँ पे, इसलिए इंग्लिश लिख कर लाए थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं पढ़ पाती हूँ सर। पढ़ पाते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन आप जब उड़िया में फॉलो बोलने में थोड़ी करती दिक्कत होंगी, होती है। उड़िया में जब फॉलो करती होंगी तो इन्फ्लुएंट बोलती होंगी, क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी। हाँ, तो ये फील हो रहा था, ये महसूस हो रहा था कि आप शब्दों को ना बड़े संभाल कर रख रहे थे। पर उड़ीसा में है और उड़िया में जब फॉलो अप करते होंगे तो बहुत तेजी से, बहुत दमदारी के साथ आप बात करती होंगी, ऐसा महसूस हो रहा था, क्योंकि आपके अंदर जी एजुकेशन तो भरा उड़िया हुआ है। में हैं? उड़िया में हम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, हिंदी में नहीं आता है ज्यादा। हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा था मैडम। और मैं हिंदी तो आपको, समझते हैं लेकिन बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है सर। बिल्कुल मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ, ये हम महसूस कर सकते हैं कि आज आप हिंदी भाषी लोगों का फॉलोअप कर रहे थे। ठीक है। बहुत बढ़िया मैडम।
और कोई भी लैंग्वेज आपके सामने आ जाए मैटर नहीं करता, मैटर आपके भावनाओं का है। और आप जो आपके इफेक्ट जो देते हैं, वो आपके प्रभाव जो पैदा करते हैं, वो आपके ओवरऑल जो होता है ना, और नॉट ओनली टॉकिंग से, सारी चीजों से वो डिपेंड करता है। और आपने प्रयास किया यहाँ पर, है ना, आके पैनल में बताने का प्रयास किया, और जो लोग प्रयास करते हैं वो जरूर सफल होते हैं। आपके शब्द में आज के फॉलोअप को सुन के बड़ा अच्छा फील हुआ। और हम आपके टारगेट्स को पूरा करने के लिए आपने यहाँ बताया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आप 10 अप्रैल तक आपने बताया कि आप थाईलैंड अचीव करेंगी। इसके लिए आपको जी अग्रिम जी सर। शुभकामनाएं, डेफिनेटली आप अचीव करेंगी। और आप ये बात भी अच्छे थैंक से यू यहाँ पे सर। बताया, कुछ बातें अच्छी थी आपकी, कि आपने बोला जिस दिन मैं जूम अटेंड नहीं करते उस दिन मेरा दिन अच्छा नहीं होता। लेकिन अच्छा कर लीजिए, जैसे ही जूम का सेशन अपलोड होना तुरंत देख लीजिए, तो अब खाली हो। ठीक है, तो आपका दिन अच्छा, वैसे देखते बाद होंगे में आप देखने डेफिनेट। से अच्छा नहीं लगता है सर। हाँ, जब हम जूम में आते हैं तो बाद में देखने से अच्छा नहीं लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, वाकई प्रेमलता मैडम, आप ये बात हार्ट टचिंग बात है कि लाइव लाइव होता है ना, और रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड जी होता है। जी जी जी। क्या बात है मैडम, बहुत बढ़िया। वैसे अभी हम पिछले कुछ दिनों से सारी वीडियोस जो है फुल, जब से स्टार्ट होता है तब से एंड तक, ईच एंड एवरी टॉक अपलोड कर रहे हैं। कुछ ही चीजें हमें कटती है, तो आप चाहते होंगे पूरा कि क्या टॉक हुआ उसको भी आप देख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो फिर लाइव ही आना है ना। तो लाइव जो आएगा वो लाइव और रहेगा, और जो भी आना है रिकॉर्डेड सर। जो रिकॉर्डेड देखेगा वो रिकॉर्डेड बन जाएगा। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत शुभकामनाएं। अगर मार्किंग की बात करूं तो इम्प्रूवमेंट की और बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि आज हिंदी में आपने किया इसलिए आप अटक रहे होंगे, लेकिन आप और भी अच्छे से, बढ़िया से आप तैयारी कीजिए, अगली बार और इम्प्रूवमेंट करके आइए। मैं मार्किंग की बात करूं तो 8 आउट ऑफ 10 मार्क जाते हैं आपको। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट टारगेट अचीवमेंट। ओवर टू अदर लीडर। अच्छा, होस्ट नहीं है। ओके। सीमा साथियों मैडम, नमस्कार। सुमन मैडम, आपको होस्ट किया है। हाँ, वेलकम मैडम, वेलकम। पैनल पर उपस्थित आदरणीय गुरुओं को प्रणाम और सभी बीएसएस साथियों को नमस्कार। हेमलता मैडम, ढेर सारी शुभकामनाएं। और अगर एक चीज बोलूं तो जैसे मैं सेशन को आपका ले रही थी तो एक चीज समझ में आ रही थी कि जब आप सेशन ले रही थी तो कॉन्फिडेंस में कमी मुझे नजर आई। मगर बाद में जैसे कि अभी सोनी सर ने कहा, जब मैं सेशन ले रही थी तो मुझे एक चीज तो और समझ में आई कि आप तो उड़ीसा में रहती हैं, और वहां पर क्योंकि मैं उड़ीसा में गई हूँ, मैंने बिजनेस किया है, तो जब मैं वहां प्लान में जाती थी तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगी कि वहां पे प्लान भी उड़िया में होते हैं। तो ये चीज मैं रियलाइज कर पाई कि ये स्लो क्यों चल रहा है। फिर मुझे याद समझ में आया कि प्रेमलता मैडम वो तो फॉलोअप भी उड़िया में करती होंगी क्योंकि वहां प्लान भी उड़िया में होती है। तो मतलब सही है। आपकी आपकी तारीफ ये करूं कि मुझे बाद में समझ में आया कि जो व्यक्ति लगातार उड़िया में फॉलोअप कर रहा है उसके बाद वो अपनी हिंदी को संभाल कर इस चीज को रख रहा है, तो उस चीज के लिए सैल्यूट है आपको। कि वाकई में जब, क्योंकि हम भी सुप्रिया मैडम को देखते हैं, जब इस बिजनेस में आई थी वो बिल्कुल भी हिंदी नहीं बोलती थी, और आज ये है कि वो अपने जैसे टीना मैडम की भी बात करूं, वो उनसे भी हिंदी में ही बात करती ताकि उनकी लैंग्वेज, क्योंकि उनको बिजनेस करना है और वो हिंदी जरूरी है। तो ये चीजों को मैं समझ पाती हूँ कि जिनकी मदर टंग कुछ और है और उसके बाद उसको इस कहीं जाकर बिजनेस करना है और वो टोन सीखना होता है, तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्रेमलता मैडम, ये बहुत बड़ी बात है कि हम जिस लैंग्वेज में बिजनेस को कर रहे हैं उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से हिंदी में चीज प्रॉपर उस चीज को बताना, तो आपने बताया उसके लिए सैल्यूट है, बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मगर एक चीज का भी हमें थैंक यू ध्यान मैम। रखना है कि एक चीज का और ध्यान रखना है कि हमें एक ही शहर तक तो सीमित रहना नहीं है, हमें बाहर भी जाना है, तो उनकी लैंग्वेज भी, तो उस चीज की प्रैक्टिस तो होनी चाहिए। मगर आपने बिल्कुल अपनी कमी को मैम। नहीं बताया। जो चीज आप कर सकती थी आज करेंगे। फॉलोअप के दौरान वो सारी चीजें बताई। मगर वाकई में ये चीजें बहुत अच्छी लगी आपकी।
मगर कॉन्फिडेंस हमें और बढ़ाना है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जिनको छत्तीसगढ़ी नहीं आती, मगर छत्तीसगढ़ हिंदी में प्रॉब्लम होती है तो वो छत्तीसगढ़ी भी सीख रहे हैं, क्योंकि जिसे बिजनेस करना है वो हर चीज कर रहा है। तो बहुत बढ़िया सेशन लेकर आई थी, आज फॉलोअप चैप्टर था, और आपने वो सारी बातें बताई जो फॉलोअप के दौरान हमें करनी चाहिए। और कमी हर व्यक्ति के अंदर रहती है, पर लगातार 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 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगी तो हिंदी में भी वो सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से भी, और आपको 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से रहेंगे। आपके टारगेट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद रहेगी अगली बार आपका सेशन आज जैसा दिया उससे सुपर से ऊपर रहे और बेहतर करते जाइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। आज कहीं ना कहीं ठीक है, हेमलता मैडम की ट्रेनिंग थी और मुद्दे की बात है, जैसे उड़िया भाषा की बात हो रही है। ठीक है, मैडम ने बहुत अच्छा बताया, सीमा मैडम ने, कि वो वहाँ प्लान उड़िया में होता है, उड़िया में फॉलो, उड़िया में बातचीत है, अच्छी बात है। लेकिन हमें अनेक शहरों में हमें जाना है, अनेक शहर के लोग हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं, और ये तो होंगे ही, मतलब चाहे आपके यहाँ चाहे हमारे यहाँ कहीं भी नेटवर्क। तो थोड़ा सा जो हमारी सर्वप्रथम हिंदी मातृभाषा, उससे तो हमें थोड़ा सा प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैडम इसका प्रैक्टिस करिएगा। आज मैंने आपकी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं ले पाया, मैं कहीं पे बिजी था, अभी जस्ट आया हूँ, कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं मार्किंग तो आपको नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी, मैंने आखिरी के 10-15 मिनट आपकी ट्रेनिंग को लिया है, और काफी उसमें जोश था, शक्ति था, और आप लोग कहीं ना कहीं मात शक्ति तो खुद है, तो और कहीं शक्ति एक शक्ति के रूप में अगर उभर कर आ जाए सामने, मतलब पूर्ण शक्ति के रूप में, तो वो कहीं ना महाशक्ति तो बन सकती है। तो मैं आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और आने वाले समय में और भी आपकी शानदार जानदार ट्रेनिंग होगी मैडम। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है, और सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। प्रेमलता मैडम, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही आज आपकी। सर जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ मैडम, आ रही है। जी सर जी, आपकी ट्रेनिंग अच्छी रही, प्रयास आपने बहुत अच्छा किया। सभी आदरणीय गुरुओं ने जो भी आज हमारे अंदर कमी रह गई थी उन चीजों को उन्होंने बताया। बस यही है कि हम लैंग्वेज कोई भी बोले, हमारे बोलने की जो कला है, मतलब जो हम बात कर रहे हैं, मेरा नाम टीना अधिकारी है, इसी चीज को हम थोड़ा सा पॉज ना देते हुए अगर हम उसको स्पीड में बोले, उसको थोड़ा सा अगली बार की ट्रेनिंग में आप जरूर ध्यान देंगे। प्रेमलता मैम, क्या आपको आवाज क्लियर है मेरी? हाँ, कहीं और से आवाज आप आने लगी अनम्यूट थी। है। म्यूट कर ली, प्रकाश जी की यहाँ आप से आ रही, अनम्यूट है। ठीक है। तो इस हाँ चीज का ध्यान रखेंगे प्रेमलता मैम। हिंदी और जो आपने प्रयास किया उसके लिए काबिले तारीफ है, बहुत अच्छी आपने प्रैक्टिस करी। पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जब हमने पढ़ लिया उसके बाद जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी स्पीड को बढ़ाना है, पॉज थोड़ा कम रखना है, स्पीड थोड़ी सी बातों को रखेंगे इस चीज का। बाकी बाकी बहुत ही अच्छे से आपने समझाया। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि जो भी टारगेट आपने बोला है उससे आप जल्द से जल्द क्वालिफाई करें, और अगली बार जब आपकी थर्ड परफॉर्मेंस होगी तो आप सबको चौंका देने वाले हैं कि वाकई में वो इम्प्रूवमेंट, क्योंकि आप लगातार जूम में होते हैं, वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो उसका फायदा नो डाउट है, और आगे आप बेहतरीन करके बताएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। मार्किंग की बात करूं तो आज 10 में से 8 मार्क्स मेरी तरफ से भी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में मैं रिक्वेस्ट करूंगा अचीवर्स को कॉल करें। कल हम लोगों ने अचीवर्स को कॉल नहीं किया था क्योंकि ट्रेनिंग का एक्सेस समय हो चुका था। आवाज नहीं आ रही है। क्लियर है सर आवाज? हाँ, अचीवर्स कल पेंडिंग थे शायद, कोई पैनल में नहीं है क्या अचीवर? यहाँ से कोई अचीवर नहीं है सर। ओके, तो कुछ लोग जो कमिटमेंट करना चाहते हैं, जो रह गए थे, मैं उन्हें इनवाइट करना चाहूंगा कि अपने टारगेट को कमिट करके अचीव करने की जो शक्ति है बढ़ाने के लिए पैनल में मौका कम मिलता है। अभी समय है हमारे पास 5 मिनट, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा हाथ ऊपर करें ताकि हम आपको स्क्रीन पर इनवाइट कर सकें। कैमरा ऑन करना पड़ेगा और हाथ ऊपर करना पड़ेगा।
जो भी लोग सर हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ जी, मैं पहले कमिटमेंट करूंगी। अरे वाह वाह, क्या बात है मैडम। सर रेड क्लब 30 मार्च लीडर्स का कमिटमेंट करने का, कमिटमेंट सुनने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, सोचिए, है ना। तो बाकी लोगों को भी अपना कमिटमेंट लेना है। चलिए, सर वेलकम सीमा मैडम। मैं सर 30 मार्च तक 4 बैंकॉक अचीवर ला रही हूँ, और ये पूरा प्रयास रहेगा 4 का, पर डेफिनेटली 2 तो डन है सर। 100% आएंगे। बहुत बढ़िया, 100%। बहुत बढ़िया, शानदार, सुपर।